नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पुतला है जगह जगह लगाया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, जिन मनोवादी व्यवस्था के कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया तो जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को देखा नहीं जाता है। वहीं मनोवादी व्यवस्था में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ को कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं कहीं किया जाता है। उसी प्रकार से इस गाँव में जो कौन सा गांव बोलेंगे इसको, जालू की गांव, जो कि नगर विधानसभा के अंदर पड़ता है, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पुतला है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, उसको मनोवादी व्यवस्था की जो व्यवस्था में जो प्रतिमा लगती है, वो व्यवस्था के कारण यह प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगाई गई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि मेरे बच्चे, मेरा जो बॉडी है या मेरा जो शरीर है या मेरा जो संविधान है, उसकी देख कर ही उसका प्लान बनाएं। लेकिन इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो हाथ है वो ऊपर की तरफ है, यानी जो प्रतिमा है वो सही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथ हमेशा ही सामने रहता है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यह प्रतिमा है और तमाम लोगों ने यहाँ पर पधराई है, और यहाँ पर जो अनावरण करने के लिए आए थे वो भी यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री आए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि कांग्रेस के लोगों ने मुझे धोखा दिया है। जहाँ मैंने आपको वोट का अधिकार दिया, वहीं कांग्रेस के लोगों ने इसका वोट का अधिकार भी आप लोगों से छीन लिया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो ऊपर के लिए हाथ है, आप बताइए इसे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, ये कांग्रेस वो जलता हुआ घर है, कभी 4 आने के सदस्य मत बनना। लेकिन मेरा समाज आज भी कांग्रेस का पिछलग्गू बना हुआ है। इस समाज को जागने की जरूरत है और अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है और अपने घर को मजबूत करने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे मैंने आपको 2 वोट का अधिकार दिया, लेकिन कांग्रेस इसको चूस ले गई। क्या कहोगे इस पर? कांग्रेस की स्थापना हुई तब से आज तक, आज से 135 साल होने जा रहे हैं। 135 साल में हमारे बहुजन समाज के कितने लोगों को गुमराह करके राज सत्ता की एक लॉलीपॉप देके एमएलए एमपी जरूर बना सकते हैं, लेकिन असली हुक्मरान बनाने में नाकामयाब रही कांग्रेस। इस समाज को धोखा देने का काम किया कांग्रेस ने, इस गरीब जनता का शोषण करने का काम किया। और ये बहुजन समाज पार्टी की जो विधायक यहाँ वर्तमान में जीत के गए बहुजन समाज पार्टी से, उसने इस समाज के साथ गद्दारी की और कांग्रेस में शामिल हो गया। और कांग्रेस में शामिल होकर इस बहुजन समाज के साथ पूर्ण रूप से 100% उसने धोखा दिया। ऐसे विधायकों का हम खुलेआम बहिष्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। जो समाज का नहीं, जो कौम का नहीं, वो इस बहुजन समाज का कभी भला नहीं कर सकता। क्या कहोगे इस बार? कहना चाहेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का यहाँ अनावरण तो हो चुका है, लेकिन बाबा साहब ने जो सपना देखा था, क्या ये विधायक ऐसे पूरे कर पाएंगे या फिर हो रहा है? क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कांग्रेस का अगर विधायक करता है, मंत्री करता है, तो क्या बाबा साहब के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए करता है क्या? हाँ, पूरा करता है। और का सपने पूरे करता है? नहीं करता। 2 वोट का अधिकार मिला, किसने छीना? बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार दिया। गांधी ने 2 वोट का अधिकार था, 1 वोट को पुनर्व्यक्त किया और बाबा साहब को बहुत परेशान किया। इसलिए कांग्रेस हमारी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं हो सकती है। कांग्रेस ने बाबा साहब के पग पग पर रोड़ा अटकाया और रोड़ा अटकाने का काम किया है। और जो वर्तमान में जो विधायक हैं, ये बार बार जो बिकने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक नेता बनाने वाली फैक्ट्री है, विधायक बनाने वाली फैक्ट्री है। अब की बार 6 विधायक नहीं, हम 100 विधायक बनाएंगे और राजस्थान में सरकार बनाएंगे। और हम जो मर गए उनको याद नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार याद करने से कोई लेना देना नहीं है। अब तो हम आने वाले टाइम में बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से सीटें बनाई। हाँ, तो इसलिए आने वाले टाइम में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि मरी हुई बेल की खाल लोहे को भस्म कर सकती है। तो हम तो जिंदा आदमी हैं, पूरे राजस्थान में मरे हुए जो लोग हैं उनको जिंदा करके राजस्थान में कब्जा करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का हाथी पूरे राजस्थान में घूमेगा और बहन कुमारी मायावती जी को दिल्ली की प्रधानमंत्री बनाएंगे। तब जाके गरीब लोगों को सम्मान और मान, हक और अधिकार मिलेगा।
चलिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को, जो कि मनुवाद के साय में जा रही है, कांग्रेस के लोग उद्घाटन कर रहे हैं। और ये जो न्यूज है जालू की राजस्थान से है, नगर से, यहाँ पर किसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये मामला संगीन है, तुरंत ही शासन प्रशासन को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए। देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस।